रिससिटेशन। सो नियोनेटल रिससिटेशन में जो प्रायोरिटी होती है वो रेस्पिरेशन देने की होती है। एंड ऑर्डर ऑफ रिससिटेशन क्या होता है नियोनेट्स में, TABC से याद कर सकते हैं उसको। तो T से टेम्परेचर है, A से एयरवे है, B से ब्रीथिंग है एंड C से सर्कुलेशन है। देन एल्गोरिदम क्या होता है, इनिशियल असेसमेंट एंड इनिशियल एक्शन का। तो इनिशियल असेसमेंट में हमको चेक करना होता है क्राई, टर्म एंड टोन के लिए। एंड अगर ये सब नॉर्मल होता है तो बेबी को मदर के साथ रखा जाता है। देन इनिशियल एक्शन में क्या होता है कि अगर कोई क्राई नहीं हो रहा है तो फर्स्ट हम टेम्परेचर देखते हैं, तो अंडर रेडिएंट वार्मर हम रखते हैं। सेकेंड सक्शन सिक्रीशंस देखते हैं, तो फर्स्ट मंथ में ये देखा जाता है। एंड उसके बाद पहले माउथ के सिक्रीशंस देखते हैं, सॉरी, एंड फिर फॉलोड बाय नोज़, फिर नोज़ के सिक्रीशंस देखते हैं। रूटीन सेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देन थर्ड पोजीशनिंग ऑफ बेबी करते हैं, तो स्निफिंग पोजीशन पे रखते हैं। देन फोर्थ टैक्टाइल स्टिमुलेशन है, तो फ्लिकिंग सोल्स या बैक को रब करते हैं, तो ये किया जाता है। देन एल्गोरिदम है हार्ट रेट को असेस करने का एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट के लिए। तो अगर कोई क्राई नहीं होता है इनिशियल एक्शन के बाद भी, तो फिर हार्ट रेट असेस करते हैं एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट को असेस करते हैं। तो नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है 120 to 160 पर मिनट का होता है। एंड अगर सिग्निफिकेंट हाइपॉक्सिया है तो फिर हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंज है जो हाइपॉक्सिया में होता है, डिक्रीज्ड हार्ट रेट। तो हार्ट रेट दो तरीके का आ सकता है, एक तो ग्रेटर देन 100 आ सकता है या तो हार्ट रेट लेस देन 100 हो सकता है। तो ग्रेटर देन 100 में हम रेस्पिरेशन मानते हैं कि लेबर्ड है या साइनोसिस है, तो उस कंडीशन में हम ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देते हैं। दो तरीके से दे सकते हैं वो, ऑक्सीजन हुड का यूज़ करके या फिर CPAP से, दैट इज़ कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर से। देन अगर हार्ट रेट लेस देन 100 है तो वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो उसमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया जाता है, दैट इज़ PPV। एंड वो कैसे दिया जाता है, एक तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन से या फिर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन से। देन नेक्स्ट एल्गोरिथम है चेस्ट कंप्रेशन विथ वेंटिलेशन का। तो हार्ट रेट असेस करने के बाद एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट को भी असेस करने के बाद कोई रिस्पॉन्स अगर नहीं आता है तो फिर हम चेस्ट कंप्रेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चेस्ट कंप्रेशन का जो इंडिकेशन है वो क्या होता है, हार्ट रेट अगर लेस देन 60 है तो 1 मिनट के लिए जो रेशियो होता है वो 90 चेस्ट कंप्रेशंस प्लस 30 वेंटिलेशन होता है, तो दैट इज़ 3:1 होता है। देन साइड क्या होती है चेस्ट कंप्रेशन की, लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम होती है। देन टेक्निक्स क्या होती है चेस्ट कंप्रेशन के लिए, एक तो टू थंब टेक्निक होती है जो कि प्रेफर की जाती है, एंड सेकेंड 2 फिंगर टेक्निक होती है। तो नेक्स्ट एल्गोरिदम है एड्रेनालिन के लिए। तो अगर चेस्ट कंप्रेशन के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर हम एड्रेनालिन देते हैं। एंड एड्रेनालिन का एडमिनिस्ट्रेशन IV रूट से बस होता है, अम्बिलिकल वीनस रूट से होता है, और इसका जो डोज होता है वो 0.1 से 0.3 ml पर kg पर डोज होता है। 1:10,000 इसका डाइल्यूशन होता है। सो 0.01 से 0.03 mg पर kg हो गया ये। देन अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता इवन एड्रेनालिन देने के बाद, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है एंड इसलिए IV फ्लूइड्स देते हैं या नॉर्मल सलाइन। एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन तभी हम मानते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन हमको तभी करना होता है जब ब्लड लॉस का कोई एविडेंस हो। तो ये IV फ्लूइड या नॉर्मल सलाइन के थ्रू किया जाता है। और टाइम फ्रेम्स क्या है, 1 मिनट के अंदर हमको 1 मिनट जो रहता है वो टाइम फ्रेम होता है बर्थ से लेकर इनिशिएशन ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का, तो ये गोल्डन मिनट माना जाता है। देन नेक्स्ट 30 सेकेंड होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से लेकर चेस्ट कंप्रेशन के इनिशिएशन तक का, एंड उसके बाद नेक्स्ट 30 सेकेंड होता है चेस्ट कंप्रेशन से लेकर एड्रेनालिन इनिशिएशन का। एंड विथ हेल्ड रिससिटेशन का स्टॉप कब किया जाता है, आफ्टर द 20 मिनट्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल रिससिटेशन स्टेप्स। सो सारे रिससिटेशन स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके 20 मिनट्स बाद। नाउ बैक एंड मास्क वेंटिलेशन है, तो ये नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है एंड इसमें वॉल्यूम कितना दिया जाता है 240 से 750 ml तक का।
दैन इसमें रिजर्वियर बैग होता है जो कि इंक्रीज़ करता है ऑक्सीजन डिलीवरी के कंसंट्रेशन को, एंड मास्क को कवर करना चाहिए नोज़ एंड माउथ दोनों को। दैन रिस्पॉन्स क्या मिलता है आफ्टर द बैग मास्क वेंटिलेशन, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स किए जाते हैं। वो क्या क्या है, MRSOPA इसका निमोनिक है। तो M से क्या है मास्क रीएडजस्टमेंट, R से है रीपोजिशन हेड, देन S से है सक्शन, O से ओपन माउथ, P से प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, एंड A से अल्टरनेटिव एयर में प्रोवाइड करते हैं। सो बैग मास्क वेंटिलेशन के कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। सो बैग मास्क वेंटिलेशन का जो रेट होता है वो 40 to 60 पर मिनट होता है। दैन प्रेशर जो होता है फर्स्ट ब्रेथ में 30 to 40 सेंटीमीटर H2O होता है, जबकि सब्सिक्वेंट ब्रेथ्स में 50 to 20 सेंटीमीटर H2O होता है। देन FiO2 क्या है, टर्म या लेट टर्म में जो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन दिया जाता है, यानी कि 34 to 36 वीक्स के बेबीज़ में वो 2% ऑफ द रूम एयर होता है। देन प्री टर्म में कितना होता है, 30% होता है, जो कि टाइट्रेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टारगेटेड SpO2। देन टारगेटेड प्री डक्टल SpO2 कितना होता है आफ्टर द बर्थ, 1 मिनट में होता है 60 to 65%, देन 2 मिनट्स में होता है 65 to 70%, 3 मिनट्स में होता है 70 to 75%, 4 मिनट्स में 75 to 80%, 5 मिनट्स में 80 to 85%, एंड देन 10 मिनट्स में 85 to 95%। एंड एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होता है बैग मास्क वेंटिलेशन का, वो क्या होता है कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। एंड ऑक्सीजन एंटर करता है इंटेस्टाइन्स में एंड डायलेट या और कंप्रेस कर देता है लंग्स को, तो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।